So बच्चों, today we will study about J.J. Thomson's experiment to determine the E by M ratio, है ना? तो यहाँ पर E क्या है? E on electron का magnitude है, magnitude of the charge present on electron, and M क्या है? M is the mass of electron, है ना? देखो, हमें चार्ज और मास दोनों में कुछ भी नहीं पता था जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब की बात है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रोबेबली इन 1897, है ना? 7 दिस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड। कोई मतलब नहीं है डेट से, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, जस्ट दिमाग में है तो बता दिया, आपको याद करने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपका कंडक्ट किया था जे थॉमसन ने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटेल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इसको समराइज करूंगा मैं एक बार में। आपने क्या पढ़ा कि कैथोड रेज आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट apparatus was designed by J.J. Thomson that you can see in NCERT also, but पोल्स का डायरेक्शन अलग है। मैंने बताया को नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो वो जो है या तो प्लेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट कर देना, बाकी सब कुछ ठीक है एनसीईआरटी में, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? तो ये जैसे एक आपको बनाया हुआ है पॉजिटिव प्लेट, सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। देखो, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, प्लेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है बेटा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज के बारे में जनरली आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स क्या आता है, तो वो सब यहाँ पर आपको काम आएगा, है ना? ओके, तो मैं समझाते हुए बढ़ूंगा ताकि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट। एंड अगेन देयर इज अ नेगेटिवली प्लेट, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसी तरह से नीचे में एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। There is a negatively charged plate, like this। ये अपना कनेक्टेड होगा, बैटरी में कनेक्टेड होगा इस तरह से, ये ले जाकर के बैटरी में कनेक्टेड होगा, हाई वोल्टेज बैटरी में, है ना? तो वो चीज है। उसी तरह से आप देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होगा। अब सवाल ये है कि हाउ द कैथोड रे विल बी प्रोड्यूस्ड। कैथोड रे विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रे ट्यूब, है ना? के थ्रू, क्रुक्स ट्यूब जो हमने पढ़ा था, तो उसके थ्रू कैथोड यूज करेंगे। तो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, लाइक दिस यू कैन सी। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? व्हाट आई सेड इन द लास्ट क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव, है ना? ये सब बस याद रख, है ना? मौका इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। हाँ, अच्छा, मैंने एक मिनट यार, मैंने जो भी भेजा है ना, सब जो है आज क्लास के बाद एक लेक्चर जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने भेजा था कि नहीं, वो भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आई डोंट नो। आई विल पहुंचा है सर, वो आ गया है। आ गया है ना? उसको जरूर पढ़ लेना आज की क्लास के बाद। हाँ, आज शाम में 6 बजे फिजिक्स की क्लास आपकी। हाँ बोलो। वो ग्रुप चेंज किए थे ना अभी? हाँ, उस पे मुझे पता नहीं क्यों नहीं, किसी का नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। वो रिमूव दिखा रहा है सर, रिमूव मतलब दिखा मैंने रहा है। अभी रिमूव किया है, अभी रिमूव किया है, नया ग्रुप बनाया है, एक नया ग्रुप गया होगा अभी। हाँ सर, है ना? तो वो उस पे कोई डिस्प्ले ही नहीं आ रहा था, सो आई जस्ट चेंज दैट ग्रुप। माइट बी पॉसिबल कुछ उसमें डिसरप्शन हो गया होगा किसी कारण से, so that is, I don't know, I was not able to detect why it is not working, so I changed the group basically, it's working, है ना? तो ग्रुप का क्या है, ग्रुप को तो बदल सकते हैं, है ना? वो तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है ना आप लोग को, so don't worry about that। चलिए, क्या? so this you can see पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा,
एक बार मैं बना ही दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका होगा ऐसे, पॉजिटिव से निगेटिव, ये एरो से दिखा दिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे बना सकते हैं, ज्यादा गंदा नहीं करना डायग्राम को, बस समझाने के लिए मैंने बना दिया एक, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। हाँ अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ के आगे। अब एक मैग्नेट है, मैग्नेट का मान लो कि इधर बाहर की ओर नॉर्थ पोल है, अंदर की ओर साउथ पोल है ना। तो इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ है, सो नॉर्थ पोल बाहर, साउथ पोल अंदर की ओर। मन में कैसे बताए हैं 3D डायग्राम थोड़ा सा, है ना, लास्ट टाइम मैंने बनाया बुक था। में जैसा दिया वैसे ही बना दीजिए। हाँ हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, जगह नीचे नहीं ना है, चलो कोई नहीं, नीचे से हमें क्या मतलब है ना, जैसा बुक में दिया है आई थिंक आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे हो गया, और ये नीचे से जा रहा है मान लो, और इधर से कुछ है, ये रहा, समझा, ऐसे करके ये रहा। तो ये इधर वाला हो गया, सामने वाला हो गया, इस तरीके से। तो ये आगे से हो गया, ये पीछे वाला हो गया, है ना, दिस इज बैकवर्ड। इधर रख लो नॉर्थ पोल, मैंने नॉर्थ ही डाला है ना, हाँ चलो ठीक है, इधर रख लो साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर की ओर होगा, इस तरह से अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज अ बिट क्लियर टू यू। यस अब सर। हाँ यहाँ नॉर्थ टू साउथ। हाँ नॉर्थ टू साउथ होता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ हुआ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कैथोड, हाँ चलो कैथोड रे ट्यूब है, so there's a cathode ray tube is there, okay, so this is the cathode and कैथोड हो गया। याद रखो कैथोड से चार्ज नहीं निकलता है, कैथोड तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए है, वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए है कैथोड एनोड, समझा बेटा। यहाँ ऐसे दिखा रहा है डायग्राम में कैथोड से निकल के एनोड से पार कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। वो चार्ज आयंस जो होते हैं ना, यहाँ पर जो आपके इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस लेते हैं ना, गैस आपका ब्रेक होता है, ब्रेक किसमें होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में, तो वहां से बनता है, ठीक है। इस तरह से बड़ा सा दिखा देते हैं, एक बार फिर से बोले तो कैसे बनता है? ये चीज है। तो इसको मान लो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिए, कैथोड में निगेटिव एंड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड वोल्टेज बोलते हैं। एनोड वोल्टेज बोलने का क्या मतलब हुआ समझो, एनोड वोल्टेज बोलने का क्या मतलब हुआ, एनोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड वोल्टेज मींस वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना, ये चीज है। तो एनोड पॉजिटिव है तो हाई एनोड वोल्टेज चाहिए, सो हाई एनोड वोल्टेज चाहिए, हाई एनोड वोल्टेज या हाई एनोड पोटेंशियल कहो, वोल्टेज एक ही चीज यहाँ पर है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। सो निगेटिव से कैथोड है, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ जो गैस होगा, गैस क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका गैस आयोनाइज हो जाता है ड्यू टू फोर्स, बताया ना लास्ट टाइम। तो मेरा बेटा वो आयोनाइज हो जाएगा, तो गैस आयोनाइज होगा, तो यहाँ ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड क्या होता है पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the discharge tube, so this is the direction of your electric field। ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो कैथोड रे है वो क्या था, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही ना है,
तो यहाँ पे मान लो आपने एक होल कर दिया है, देयर इज अ होल इन द एनोड, दिस इज एनोड एंड देयर इज अ स्मॉल होल इन द एनोड। सो इस होल से क्या होगा, बीम ऑफ कैथोड रे विल बी कमिंग आउट। दिखेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कैथोड रे जो होता है कलरलेस होता है ना। वो तो आप एक्सपेरिमेंटली जो है कैसे आप देखते हैं, तो आप ये मानते हैं कि ठीक है इसके सामने सामने आ रहा होगा, है ना। जब डिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, फ्लोरोसेंट लगा दिया है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया है। यस सर, फ्लोरोसेंट। हाँ, तो ये जो स्क्रीन लगा दिया है, इस स्क्रीन पे जब स्ट्राइक करेगा तो आपको पता चलेगा कहाँ स्ट्राइक कर रहा है। तो 3 तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पर, सर डिफ्लेक्शन समझो पता इसका। चलेगा। हाँ हाँ बेटा, कैसे लाइट से पता चलेगा, है ना। डिफ्लेक्शन पता चलेगा सर। रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, अरे डिफ्लेक्शन यार बोले सर। रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं, जब फोटो खींचते हो। डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, हाँ डिफ्लेक्शन, हाँ डिफ्लेक्शन होगा कब, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक देंगे। मान लो ये हमने यस स्विच सर। ऑफ कर दिया है, इसको स्विच ऑफ, यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैग्नेट को भी स्विच ऑफ कर सकते हैं ना। हाँ सर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैग्नेट को भी स्विच ऑफ कर दिए, करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेट नहीं बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो जो भी है, या मैग्नेट हटा दिए, फील्ड हटा दिए, तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो उस केस में ये कैथोड रे क्या होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सीधा पास करेगा। जाएगा, स्ट्रेट पास करेगा और यहाँ पे बनाएगा, बिल्कुल सामने बनाएगा, स्पॉट बनाता है वहाँ पे। आपका स्पॉट सामने बनेगा, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड हो गया। In the absence of electric and magnetic field, the cathode ray passes undeflected। तो बिल्कुल यहाँ, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ना रखो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर इलेक्ट्रॉन का लगेगा। फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऊपर डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन के करेगा। ऊपर Fe मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्शन आपका जैसे यहाँ आएगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। हाँ इधर घूम जाएगा, यानी कि घूम करके इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर कहीं बनाएगा इस, तो दिस वेयर यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा, है ना, इस तरह से ब्राइट स्पॉट दिखेगा। क्योंकि ये अब कितना डिफ्लेक्शन हुआ, मान लो अभी आप 2D मोशन पर नेक्स्ट वीक में, है ना, नेक्स्ट क्या इसी वीक में हो सकता है, अगले क्लास के बाद 2D मोशन पढ़ाएंगे, है ना, एक क्लास और ग्राफ वगैरह बताएंगे, और मोशन के क्वेश्चंस वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले जो मैं आज भेजूंगा वो सब कुछ करवाएंगे, और फिर लास्ट क्लास में 2D पढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत। तो 2D में आपको क्या होगा, मान लो इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना। तो एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों नहीं है एक्स में एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स वाई में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सिर्फ वाई में होगा। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो हम लोग देख लेंगे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वाई डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा करके, है ना, टाइम निकाल लेंगे, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से पढ़े हो ना ये सब फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूला वहां पे लगाता था और उससे कैलकुलेशन करता था, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ है वो निकल जाता था, समझा बेटा। तो डिफ्लेक्शन के हेल्प से मेजर कर सकते हैं चीजों को। तो फोर्स वगैरह का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, 2 मिनट में समझाते हैं। तो ये हो गया, लेकिन ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये इधर जाके डिफ्लेक्ट हुआ। अब मैग्नेटिक क्या होगा जरा सोचो, मैग्नेटिक में क्या होता था फोर्स, एफई का फॉर्मूला क्या था, एफई का फॉर्मूला क्या था, एफई का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई इंटू ई, है ना। एफई क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। तो Q की वैल्यू क्या है, देखो बेटा Q की वैल्यू है माइनस ई, तो माइनस ई इंटू ई नहीं होगा, बोलो समझाइए, तो बताओ, ये बात क्लियर है, बोलो बेटे। हाँ सर। हाँ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का लिए ना सर। हाँ मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे ही तो लेंगे, तभी तो माइनस ही चार्ज लिए हाँ हैं। यस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है, ये बात दिमाग में सर। बैठा लो, हाँ सर। है ना। नेगेटिव माइनस चार्ज होता है। वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो निगेटिव चार्ज है ना, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए डिफ्लेक्शन इधर हुआ, है ना। चलो देखो,
ठीक है, ये चीज है। और उसी के अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, V क्रॉस B। क्रॉस बी, तो Q हो गया माइनस ई, तो माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, तो माइनस साइन का मतलब है कि वी क्रॉस बी क्या डायरेक्शन होगा, यस सर। है ना। वी देखो वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी तो इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, बोलो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना। यस सर। एक सेकेंड कॉल, लेट मी अटेंड दैट, फिर बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, मैं ये लक्ष्य दर्शन से कॉल किया हूँ, राजकुमार सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ, ये आप ये सोनू के पेरेंट है ना। हाँ, अच्छा कौन बोल रहे हैं आप, ये बताइए कौन बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका। हाँ हाँ, ये कोई बच्चा बच्ची मेरे यहाँ पढ़ाई करती थी ना, उसका फीस पेंडिंग है। हाँ सर, वो अब काफी दिन हो गया कि जल्दी डिपॉजिट कर दीजिए। काफी दिन हो गया, एक बार आप खुद सोचिए, काफी दिन हो गया, हमें भी कंपनी में जवाब देना होता है। ठीक है ना, कोशिश करें, दो महीने 2.5 महीने से है ना। आप हमारे बारे में थोड़ा सोचिए, हमारी भी तो सैलरी रुकी रहती है उस चक्कर में। ऐसा नहीं है कि हमारे बाल बच्चे नहीं है, वो वही चीज है ना, हमारी भी तो दिक्कत समझिए आप, है ना। कुछ भी मत करिए, आज से कल तक में करवा लीजिए, है ना, बहुत बिजी हो चुका है ना। आपने जितना टाइम मिला मैंने उतना टाइम दिया है, मतलब अब तो मतलब मेरे ऊपर डंडे हो रहे हैं, है ना। आपको है जैसे भी है, बैंक जा करके ऑनलाइन करके अकाउंट नंबर सही से चेक करके आप करवा दीजिए आप, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस वही समझ लीजिए, बड़ा प्रॉब्लम है ना। चलिए ठीक है, आप मुझे बात करके ना आज से कल तक में आप करवा के मुझे कॉल करके बता दीजिए। श्योर, चलिए ठीक, ओके। हेलो, हाँ बेटा देखो, हाँ तो ये बातें क्लियर है, बताइए, बताओ ये क्लियर है देव, यस सर। सुजल, यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ बेटा, अब बाकी होता क्या है ये तो आगे आप पढ़ोगे ही, ठीक है ना, ज्यादा उसके बारे में मत जाना, फार्मूले से बस समझिए। तो वेलोसिटी इधर है, देखो आ रहा है ना, बीम इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इधर हो गया, तो वेलोसिटी इधर हुआ, है ना। और मैग्नेटिक इधर हुआ अंदर की ओर, नॉर्थ इधर रखा हुआ है, साउथ इधर रखा हुआ है, नॉर्थ टू साउथ, तो वेलोसिटी इधर हुआ और ये इधर हुआ, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आया, ऊपर आया, वी पे हाथ रखिए और अंदर की ओर घुमाए, तो वी क्रॉस बी ऊपर आया, तो माइनस साइन है यहाँ, तो माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, यस सर। नीचे की ओर लगेगा, तो एफ इलेक्ट्रिक तो ऊपर की ओर लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग गया, ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग गया था, इसीलिए डिफ्लेक्शन ऊपर हुआ था इलेक्ट्रॉन का, और मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे की ओर लगेगा। अगर हम इसको बंद, एक बार में एक ही यूज करना है, इलेक्ट्रिक यूज करो तो इसको बंद कर दो, इसको यूज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दो, है ना, स्विच ऑफ कर दो, आपको करना दोनों कुछ यूज नहीं किया है, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। बेटा दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन उससे डिफ्लेक्शन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, है ना, ओके, डिफ्लेक्शन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, वो भी आप पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में दोनों एक साथ यूज सर नहीं होता, आपके स्क्रीन समझा। पर पॉज हो जाता है सर। अब पाउज इसलिए हुआ था, बीच में कॉल आ गया था, मैंने हेलो बोला था सर। ना कि लेट मी अटेंड, डोंट वरी, सर अभी भी सर हो रहा है थोड़ा।
सर अभी अभी भी हो रुक रहा रहा है है। यस सर, रुक रहा तो है। रिकनेक्ट कर लो, ब्लर ब्लर आ रिकनेक्ट रहा है। ब्लर आ रहा है रिकनेक्ट सर। कर लीजिए बेटे। इतने बच्चे एक साथ, ठीक है, बीच बीच में सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही ऑन करिएगा माइक, है ना। रिकनेक्ट कर लीजिए, रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सुजल आपको क्लियर आ रहा है स्क्रीन? ओके, जिसका भी ब्लर आ रहा है वो रिकनेक्ट कर लो। मयंक आपको क्लियर आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलो आप लोग देखो फिर जब तक ये बच्चे आते हैं। नेटवर्क इशू क्या करें भाई, हमारे देश में नेटवर्क की भी उतनी अच्छी सर्विस नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि 5G 6G चल रहा हो। लॉकडाउन की मार और है। देखो बेटे, तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये इधर लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ब्लू से दिखा देते हैं दूसरे मार्कर से। तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। एक सेकेंड, एफ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। इस कारण से ये डिफ्लेक्शन भी इसका किधर होगा, यहाँ गंदा हो जाएगा, रुक जाओ। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे दिखा दो, चलो। नीचे घूम मैग्नेटिक, जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अभी आपने देख, एफ मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो एफ मैग्नेटिक नीचे की ओर लग रहा है, एफ मैग्नेटिक फोर्स, तो ये नीचे की ओर घूम जाएगा, नीचे की ओर घूम जाएगा और ऐसे चला जाएगा, है ना। तो मान लो कितना घूमेगा वो डिपेंड, मैग्नेटिक फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा घूमेगा, है ना। तो वो चीज है। तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसको चेक किया गया होगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इज दैट क्लियर? बताइए, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, जरूरी नहीं है अभी बनाने के, इतना टाइम वेस्ट मत करो। समझ गए हो तो बस रख लो। फिर मैं अब इसके मैथमेटिकल पे आता हूँ, मैथमेटिकल पे आता हूँ। चलो करो स्क्रीनशॉट ले लेते मैग्नेटिक सर। फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? क्या, देखो ना यहाँ तो लिखा है ई, वी और बी पे, चार्ज पे। तो चार्ज तो फिक्स है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? तो मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा, है ना, मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा ये देना पड़ेगा वोल्टेज। ज्यादा वायर लपेटना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा कॉइल, करंट, करंट मटेरियल भी कॉइल ज्यादा, देखना पड़ेगा ना। करंट करंट ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, है ना। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। पढ़ाएंगे, डोंट वरी। हाँ करता है ना। पढ़ाएंगे बहुत कुछ, उसमें से भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। जल्दी ही पढ़ा देंगे। पहले फेज 1, एक फेज हो जाने दो ना आपका, 2 वीक अभी रुक जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक क्लास कभी ले लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फील्ड की कोई आपको अभी जरूरत नहीं है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे क्लास एक ले लेंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये थोड़ा साइड हट जाइए। श्योर श्योर, देव टेक द स्क्रीनशॉट। ये चीज मैं समझा चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, समझाऊंगा कि भाई जे थॉमसन ने एम रेशियो कैसे मेजर किया, है ना। सर हाँ बोलो बेटा। लिखना है ना? हाँ लिखना है, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम कितना टाइम लग जाएगा बनाने में, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर।
हो गया? ये सर ले लिया। यस इसकी छोड़ ले लिए। ओके, बाद में जगह छोड़ दो, नोट कंप्लीट कर लेना क्लास के बाद। यस सर। आइए देखिए, अब व्हाट एक्चुअली वाज डन बाय जे थॉमसन, वो मैं समझाता हूं। देखो, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। एक बार में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लिया, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स देख रहा है, तो क्या देखेगा? एफ इलेक्ट्रिक जो हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। एक सेकेंड यार, हाँ देखो बेटा, तो एफ ही ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? ई इंटू ई, मैग्नीट्यूड में। यस सर। अब फोर्स, नेट फोर्स ही तो है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं लगता। उसको क्या लिखोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई ई, हो जाएगा। तो यहां यस से सर। क्या हो जाएगा? यहां से एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ई ई बाई एम आई ई, एम ई। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? ए विल बी इक्वल टू ई बाई चार्ज अपॉन मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? आ जाएगा। तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, अब माइनस करके, तो भी आंसर वही आएगा, तो अलग आंसर नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में भी रखेंगे तो। अब तुम बोलोगे एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो मान लो वाई डायरेक्शन में इतना रिफ्लेक्शन हुआ, डेल्टा वाई, ये आप लोग अगले क्लास में पढ़ो, 2 क्लास के बाद पढ़ोगे फिजिक्स, 2D मोशन। आप लोग बेटा इसको नोट कर, नोट करिए, नोट करिए।
हाँ हेलो, हो गया? नहीं सर, बना। चलो लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। हो गया बेटा? डन? यस सर। अच्छा देखो, अब जरा सोचो, फिजिक्स में आगे आप पढ़ोगे है ना, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब रिलेटेड होता है ना, इसीलिए इन चीजों को ध्यान से पढ़ो। तो ये आपने देखा, अब जरा सोचो, पहले अगर मान लो ऐसे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, इधर एक्स और वाई, तो पहले सिर्फ वेलोसिटी एक्स में था ना, बोलो, है ना, वेलोसिटी सिर्फ एक्स में था ना, दिख रहा है ना, तो कैथोड रे जा रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन का बीम है, तो जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करके जा रहा है उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स में थी, वाई में नहीं था। लेकिन वाई में जब फोर्स लगा, इसको भूल जाओ, नीचे वाला बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखो, वही चीज नीचे भी है, यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी। तुम कहोगे फिर दोनों जगह से सेम चीज निकला है, तो जे थॉमसन ने क्यों किया बार बार? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने क्यों करते हैं, बताओ क्या करते हैं? एक ही चीज को बार बार करते हैं और अलग अलग साथ करते हैं, रिजल्ट सेम आता है, तभी तो वेरीफाई होता है ना, यस सर, तो वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए, है ना, कि एरर कम आ जाए। फिर तो अलग अलग करते हैं, 4-5 बार करते हैं, तो 4-5 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेगा, तो वो काम। अब ये एपरेटस हमारे कोचिंग में या स्कूल्स में या कॉलेज में नहीं मिलता है ना, रिसर्च वगैरह इंस्टीट्यूट जहां होते हैं वहां मिलता है, समझे? इट्स नॉट एन इजी थिंग, आईआईटी में ये चीज मिल जाएगा आपको, है ना, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, तो वो चीज है। तो देखो क्या है, तो ये जो इस तरह से है हो गया, तो वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में तो मोशन यहां से होना शुरू हुआ, तो अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, यहां देखो अगर ऐसे जा रहा है, अगर इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक दूसरा वाई। तो एक्स वाला तो वही रह जाएगा जो पहले था, क्योंकि एक्स में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वाई में फोर्स लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें अब नेक्स्ट टाइम क्लास में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, 2D मोशन। तो वाई में फोर्स लग रहा है, तो वाई में एक्सेलरेशन है, तो वाई में वेलोसिटी बढ़ रही है, समझा? बस वाई को सोचो, है ना, दिख रहा है वाई डायरेक्शन, बोलो। यस सर। तो ये देखो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो डेल्टा वाई, ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लिया होगा, तो अगर डेल्टा वाई कर लेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ये मान लो, ये तो आपने देख लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट पता है तो उससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेगा। तो डेल्टा वाई पता है, टाइम कितना लगा, यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, टाइम भी मेजर कर लेगा डिवाइस से, तो टाइम भी मेजर कर लिया होगा, है ना, जे थॉमसन ने। तो टाइम मेजर कर लिया, डेल्टा टी मेजर कर लिया, डेल्टा वाई मेजर कर लिया कि कितनी दूरी पर है ना। किस चीज से मेजर करता है? माइक्रोस्कोप से, बहुत कम होता है ये सब चीज, है ना। तो माइक्रोस्कोप, कंप्यूटराइज सिस्टम, इस तरह की चीजें चाहिए, है ना, तभी होगा, तब जाकर के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो क्या है
कि इतना छोटा टाइम है, मेजर करना में बहुत फास्ट जाता है, और फिर उसके बाद ये मेजर करना है, तो ये सारा चीज किया होगा, जैसे भी मेजर किया होगा उसका टेंशन मत लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे तो कैलकुलेशन क्या होता है, केमिस्ट्री में हिम्मत नहीं किया इतना सारा चीज, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कैसे आया E/m रेशियो, यानी कि E/m क्या हो जाएगा, E/me विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई E हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता होगा क्योंकि आपने दिया है, कंट्रोल किया है, आप कैलकुलेट कर सकते होंगे, है ना, वो चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई पता, एक्सेलरेशन हम इस डेटा से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी क्या था बताओ, इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, जीरो था ना, तो नहीं था, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल जीरो था। तो वाई डायरेक्शन में आप लिखेंगे डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, या डेल्टा टी स्क्वायर या डेल्टा टी मान लो। तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू, वाई तो जीरो है, तो जीरो हो गया, हाफ ए वाई क्या होगा, एक्सेलरेशन, जो ये वाला एक्सेलरेशन रहा, इसको ए मान लो, और ये हो गया डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ए निकल जाएगा, बोलो ए निकल जाएगा, बताओ बेटा, यस सर। ए निकल जाएगा ना। 2D सर ये मोशन, निकल जाएगा। हाँ ए निकल जाएगा। आप अगले क्लास में 2D मोशन पढ़ेंगे, है ना, अगले या उसके अगले क्लास में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, समझ में सब आ जाएगा। 2D में क्या होता है, जैसे x में सॉल्व करते हैं वैसे y में सॉल्व करते हैं, x के लिए x कंपोनेंट लेंगे, y के लिए y कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम y में डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस हो रहा है, x में तो वही है जैसे सीधा जाना चाहिए था गया, और y में डिफ्लेक्शन हो गया, देखो y के अलोंग डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन हमारा y में इतना हो गया, यहां से यहां आने में इतना डिफ्लेक्शन हो गया, या यहां से यहां आने में, बस यहां तक आने में, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन जो भी है करने का करेगा, है ना बेटा। तो यहाँ वाला y लेगा बेसिकली, जितना दूर तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है, उसके बाद तो सीधा चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमें उतना ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, बस यहाँ तक जाना है। तो मान लो डेल्टा वाई ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा वाई यहाँ के लिए मत देखो, ये तो फिर यहाँ से सीधा निकल जाएगा ना, जब तक एक्सेलरेशन होगा, जब तक फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स यहीं तक लग रहा होगा। तो वो सब डेटा के अकॉर्डिंग, बेसिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से देख लो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फील्ड पता है, तो A/E करके E/m निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा, बताओ यस सर। बेटा। A/E आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, तो A/E क्या देगा, E/m तो देगा, E/me, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जे थॉमसन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट, E/m सॉरी मास नहीं किया उसने, E/m रेशियो कैलकुलेट किया। तो व्हाट वैल्यू जे थॉमसन गेट फॉर E/m, ही गॉट, इसको चाहो तो नोट कर लो, है ना, ये रब कर देता हूं मैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए देख लेंगे, है ना, वो चीज है। तो इसमें मैं आप लोग को फिजिक्स में क्या क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है फिजिक्स में इस पे क्वेश्चन कराऊंगा जब 2D पढ़ाएंगे, तो ताकि आपको ये भी चीज वहां पे समझ में आ जाए। तो देखो क्या हो जाएगा कि E/m रेशियो जे थॉमसन ने निकाला था, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.75 हाँ 1.76 इंटू 10 टू पावर, माइनस 10 टू द पावर 11, है ना, 10 टू द पावर 11। तो दिस वैल्यू ही गॉट 11 कूलम पर केजी। तो दिस वैल्यू ही गॉट। तो देखो कुछ तो एक डेवलपमेंट हुआ ना, हमें ई नहीं पता है, एम नहीं पता है, लेकिन E/m का रेशियो पता चल गया। अब अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट भी निकाल देगा ई या एम में से, तो दूसरा भी चीज निकल जाएगा, है ना। सो जे थॉमसन ने E/m रेशियो निकाला, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट से उसने एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सब कैलकुलेट करके डिफरेंट करके चीजें फाइंड कर ली। समझ में आया ये बात, बोलो कुछ गया दिमाग में, बताइए सुजल। यस सर। है ना, चलो अर्पित, यस सर। सर देख रहा हूँ। हाँ देख लो, मयंक, यस सर।
ओके देव, हाँ सर। ओके पीयूष, यस सर। चलिए ठीक है बेटा। तो ये y डायरेक्शन में बस इक्वेशन वही ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो फील्ड कांस्टेंट है। तो इस तरह की चीजें कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नोटेड। हो गया बेटा? यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखते हैं क्या होता है। अब आता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको समझा देते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कभी क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिक्कत हो तो उससे परेशान नहीं होइएगा, है ना। आगे आप लोग पढ़ेंगे उन चीजों को तो हो जाएगा। तो मैं अभी तक जहां तक आप समझ सकते हो वहां तक मैं करके बताता जा रहा हूँ। बोल दो किताब में सारी चीजें नहीं मेंशन्ड है, स्टिल मैं समझा रहा हूँ। देखो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, समझे। हाँ, बेसिकली वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, उसने चार्ज निकाला था आयंस पे। किस पे? गैसियस आयंस पे, समझो, है ना। गैसियस आयन कैसे चार्ज निकाला था, बड़ा मजेदार चीज है ये, टाइम लगेगा समझने में आपको, लेकिन समझ जाओ, है ना। अब खुद सोचो, जिस एक्सपेरिमेंट को लोग सालों साल करते थे, हम लोग उसको 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, है ना। चीटिंग हो गया ना ये? नहीं, उन लोगों ने इतना मेहनत किया और हमें 1 से 2 क्लास भी नहीं लगता है समझने में, वो यस चीज सर। तो वो है। लेकिन क्या है कि जब शुरुआत करते तो लोगों को पता नहीं होते, अब हमें मालूम है, उन लोगों ने हमें सिखा दिया, अब हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं, है ना। आओ देखो, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, MILLI, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये किस लिए हुआ था? टू डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझो ये क्या है। टू डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिटरमिन्स द चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आइए, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में रिवीजन कराता हूं चार्ज बनने का, आयंस के बारे में, है ना। पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, फिर से एक बार शॉर्ट में 2 मिनट रिवाइज कराता हूं। मेरा बेटा ये बताओ, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से आयन कैसे बनेगा? बोलो, हाइड्रोजन से आयन कैसे बनेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यस सर। H+ बन जाएगा, है ना। ये चीज है। उसी तरह से अगर हीलियम है, तो हीलियम से आयन कैसे बनेगा? तो He+ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, He2+। He2+ हो जाएगा। अगर He+ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो He2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इन दोनों को जैसे ही दो जोड़ोगे तो ये दोनों He, सर। जाएगा, तो बच जाएगा He विल बी कन्वर्टेड टू He2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब +2E। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो हो गया। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, चाहे कोई भी हो, नियन गैस है, हीलियम नियन गैस है, जनरली इनर्ट गैस यूज करते थे, या कोई भी करोगे तो हो जाएगा। तो Me+ इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनेगा, है ना।
तब ये बताओ कि ये जो मास होगा इसका 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 पॉजिटिव चार्ज का जो मास होगा He, है ना, इसका इसका जो मास होगा गैस पे डिपेंड करेगा ना कि कौन सा गैस लिए हैं, बोलो, डिपेंड करेगा ना, Yes, sir. बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं डिपेंड करेगा गैस पे, लेकिन पॉजिटिव आयंस का मास डिपेंड करेगा। उसी तरह से अगर मैं H2 लेता हूं, H2 से मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो H2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे बन सकता है ना। तो ये चीज है। किसी तरह से मान लो हमने हाइड्रोजन को दो पार्ट में तोड़ दिया, है ना, अलग अलग हाइड्रोजन बना लिया, H प्लस H कर लिया, तो उससे H प्लस निकल जाएगा। तो ये सारा काम साइंटिस्ट लोगों ने किया था। आइए बेटा अब देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स नो अबाउट दिस नाउ। सो व्हाट इज देयर कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि मिलिकन ने एक एपरेटस बनाया। उस एपरेटस में उसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप, ऑयल का ड्रॉप, ऑयल मतलब क्या हुआ, तेल, है ना। तो ऑयल का जो ड्रॉप है, कितना छोटा ड्रॉप, बहुत छोटा ड्रॉप, है ना। आप लोगों ने एक एटोमाइजर, एटोमाइजर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने, आप लोग के घर में सबके पास होगा एटोमाइजर, है ना। अच्छा ये देखो, आजकल ये स्प्रे वाला वो आया है, क्या कहते हैं, सैनिटाइजर, देखे हो, Yes, sir. है ना। हमारे, हमने भी लिया है, हमारे बगल में एक आदमी को था कोरोना, तो भाई हम लोगों ने सेफ्टी के लिए खरीदा था, ठीक हो गया बंदा, कोई नहीं, इज वेल, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो जो एटोमाइजर है उसको जब आप स्प्रे करोगे, पार्टिकल निकलता है ना, निकलता है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल स्प्रे में, ये Yes, सर बहुत sir. ज्यादा छोटा। गैस के जैसा, गैस जैसा निकलता है ना, बहुत छोटा। तो वैसे पार्टिकल्स को हम, उसको हम एटोमाइजर कहते हैं। एटोमाइजर जो परफ्यूम में भी ऐसे ही होता है। परफ्यूम है, परफ्यूम लगा जैसे गैस निकल रहा हो, सोचो परफ्यूम वाला और अच्छा है, वो ज्यादा बेटर एटोमाइजर है ना। उसी को एटोमाइजर कहा जाता है। तो एटोमाइजर कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। परफ्यूम से जैसे परफ्यूम निकलता है, गैस की तरह निकलता है, बिल्कुल छोटा गैस ही निकल रहा है, नहीं है, लेकिन वो आपका परफ्यूम है। तो बेसिकली क्या है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकलते हैं, उसमें बहुत कम एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो दे आर कमिंग टुगेदर, तो दैट इज एटोमाइजर, है ना। वही एटोमाइजर जो है वो क्या करता है, ऑयल का ड्रॉपलेट्स बनाता है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, इतने छोटे ड्रॉपलेट्स कि आप उसको नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, माइक्रो टेलीस्कोप। माइक्रो टेलीस्कोप यूज करते हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रो टेलीस्कोप, आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छी बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो माइक्रो टेलीस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ऑयल ड्रॉप। अब होता क्या है उसका एक्सपेरिमेंट में मैं बता दूं, आपको ज्यादा एपरेटस से मतलब नहीं है, आपको मतलब बस इस बात से है कि क्या हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे करना है। जनरली क्वेश्चंस जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिकनेक्ट कर लो। हाँ करिएगा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना 12th क्लास में, फिजिक्स में पूछता है, केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, है ना। इस पे केमिस्ट्री में बस थ्योरी थ्योरी है, पर मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे न्यूमेरिकल बनता है। ओके, मैं भी पूछूंगा नहीं अभी केमिस्ट्री में, जब आएगा 12th का सिलेबस में तब पूछेंगे। ये रहा एक चैम्बर रहा, ये दो प्लेट है सर। हाँ प्लेट लगा देंगे, एक चैम्बर है आपको, है ना। इस चैम्बर के अंदर में, ताकि कोई एयर वगैरह ना आ जाए, बिल्कुल वैक्यूम है समझो अंदर में, है ना। तो वैक्यूम है एकदम अंदर में, कोई मतलब बहुत लो प्रेशर पे एयर वगैरह रहेगा, थोड़ा एयर नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। एयर नहीं रहेगा तो चार्ज किसको करोगे। सर ये सब एक्सपेरिमेंट में तो लो प्रेशर पे नहीं लेते। हाँ लो प्रेशर पे, तभी तो मोशन फ्रीली हो पाएगा, है ना। यस सर। तो चार्ज प्लेट लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज चेंज करके, है ना। ये सारा चीज मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, आपको करना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट बड़े कॉस्टली होते हैं,
ऐसे दो चार ऑपरेटर्स ले आकर पूरा स्कूल का कॉस्ट निकल जाएगा, है ना, समझे। तो स्कूल वाले उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। किसी स्कूल्स में ये सब नहीं होता है, ये सब रिसर्च वगैरह में होते हैं, है ना। सर ये क्या बनाए हो? ये बेटा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो apparatus बना रहा हूँ। ये तो चैम्बर हो गया, वैक्यूम चैम्बर। ताकि अंदर में ज्यादा जोर का हवा वगैरह लो प्रेशर पे होगा, लो प्रेशर पे होता है। ओके, इस तरीके से। अब आप इसे यहां पर मान लो कि एटोमाइजर वगैरह है, एटोमाइजर से आपने क्या किया, एक एटोमाइजर आपको लगा हुआ है, एटोमाइजर से आपने यहाँ स्प्रे किया, है ना। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझो इसको, ठीक है। एटोमाइजर क्या करेगा, यहाँ पे ऑयल के पार्टिकल्स जो होंगे उसको, पार्टिकल्स ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे इस तरह से चारों तरफ बिखेर देगा। इसमें एक छोटा सा छेद होता है, बिल्कुल छोटा सा छेद, एक दो पार्टिकल ही, दो चार पार्टिकल निकल पाए जिससे, बिल्कुल छोटा सा छेद होता है ना। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज निगेटिवली चार्ज प्लेट। कैसे होगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, इसको हमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा, वोल्टेज दे दिया होगा, वोल्टेज चेंज करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बदलेंगे पोटेंशियल बदलेगा, फील्ड की वैल्यू बदलेगी, है ना। ये चीज है, समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ लॉज ऑफ मोशन भी लग जाएगा, सब यूज हो जाता है। फिजिक्स का बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, समझा, वो चीज है। तो इस तरह से ऑयल ड्रॉप्स, ये जो ऑयल ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं, ऑयल ड्रॉप्स दिख रहे हैं बेटा सबको? यस सर, दिख रहे। यस सर। हाँ ऑयल ड्रॉप्स, हाँ वो स्क्रीन पे देख उसको दिखेगा। तो ऑयल ड्रॉप्स आपको है, तो ऑयल ड्रॉप आपने एटोमाइजर जो है ना, यहाँ से इसको प्रेस किया, मान लो यहाँ पर ऐसे है, टैंक है, इसमें ऑयल रखा हुआ है इस टैंक में, है ना। एस्पिरेटर पंप होता है, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, एटोमाइजर के बारे में फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, है ना, फ्लूइड वाले चैप्टर में। ओके, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ओके, तो आएगा बिल्कुल, मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर है, मैकेनिक्स का मोशन का लास्ट चैप्टर होता है वो, ये चीज। टेलीस्कोप के हेल्प से आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर टेलीस्कोप रहेगा, है ना। ओके, टेलीस्कोप रहेगा आपको, सो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रो हाँ माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप, जैसे माइक्रो टेलीस्कोप। माइक्रो टेलीस्कोप कहते हैं, बेसिकली ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का मिक्सर होता है ना। वो चीज है, माइक्रो टेलीस्कोप टाइप का है ये। तो माइक्रो टेलीस्कोप में आपको क्या हो जाता है कि ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिखेगा कि भाई पार्टिकल कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से पार्टिकल निकलेगा, वो मूव करेगा, तो मान लो वो ऐसे जा रहा है, इस पार्ट पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ फील्ड होगा कि नहीं होगा, बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट इधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से इलेक्ट्रिक नीचे फील्ड का सर। फोर्स लगेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल आया, चार्ज पार्टिकल आया, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तो नीचे लगेगा फोर्स, एक नीचे लगेगा फोर्स, ऐसे लगेगा नीचे फोर्स, तो नीचे फोर्स लग जाएगा। अगर मान लो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ऊपर लगा देगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर लग जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा। आप पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, मान लो बैटरी, हाँ बोलो। जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स है गए हैं ना इसके पार, तो ऑयल ड्रॉपलेट में हाँ। चार्ज थोड़ी ना होता है। बेटा जाए, अभी चार्ज उसको कैसे दे रहे हैं वो बताएंगे ना, अभी मैंने पूरा कहा किया एक्सपेरिमेंट का apparatus, वो मैं करूंगा ना, ठीक है। अभी apparatus मैंने पूरा नहीं बताया ना, चार्ज कैसे आया, चार्ज आने वाला चीज बताएंगे ना कैसे आएगा, यहाँ पे चार्जिंग करेंगे ना, समझा। हेलो बोलो, उसको चार्जिंग कैसे हो रहा है वो मैं बताऊंगा ना बेटा। पहले अभी इसको मान लो कि जैसे अगर ये है, अब इसे पॉजिटिव या निगेटिव क्या चार्ज है, प्लेट की पोलैरिटी भी मैं बदल सकता हूँ, बैटरी को उल्टा लगा दें, है ना, एक सेकेंड, बैटरी को उल्टा लगा दें, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर दें, तो यहाँ ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उलट भी तो सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, बोलो। यस सर। है ना, बैटरी को बाहर से उलट के कनेक्ट कर दिया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सब काम कर सकते हैं,
तो चलो इसको पहले नोट करो, तो फिर मैं बताता हूँ सारी चीजें डिटेल में, है ना। यहाँ जो एयर है ना, एयर को हम आयोन करते हैं। यहाँ जो एयर है लो प्रेशर पे, एयर एट लो प्रेशर, है ना, इज आयोनाइज्ड। अब देख लो जो आपने पूछा है सुजल, उसका आंसर मिल रहा है आपको। आयोनाइज्ड बाय पासिंग एक्सरे थ्रू द चैम्बर। समझा सुजल? एक्सरे में क्या होता है, आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, एक्सरे आयोनाइज कर देता है ना। कैसे कर देता है, क्यों करता है, ये आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो है ना। सर, इसी सर हाँ हाँ जो बोलो। एक्सरे की प्लेट होती है वो भी फ्लोरेसेंट हुई होती है ना, तभी वो चमक जाता है। एक्सरे की प्लेट नहीं होती, एक्सरे तो अलग चीज है। एक्सरे जिसको स्ट्राइक करता है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लेट होता है। हाँ, एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, एक्सरे जिस पे जाके स्ट्राइक कर रहा है ये प्लेट, इस प्लेट पे एक्सरे थोड़ी फ्लोरोसेंट है। एक्सरे जिस प्लेट पे जाकर के हिट कर रहा है वो प्लेट फ्लोरोसेंट है। हाँ यस सर, बोलो। तो वो कैथोड चार्ज ही हो गया एक्सरे। नहीं, कैथोड क्यों हो गया भाई, कैथोड में ही हम फ्लोरोसेंट प्लेट यूज करनी जरूरी है। सर आपने वहाँ पे कौन सा प्लेट लिया है? कहाँ पर प्लेट लिया है, किस प्लेट की बात आई कर मीन रहे हो? सर वो इसकी, आपने दोनों चम्मच में। एक मिनट, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, ये प्लेट या ये प्लेट बताओ। सर आपका लेफ्ट हैंड, ये वाला, लेफ्ट हैंड सर, लेफ्ट लेफ्ट। ये तो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, मेटल का प्लेट है। अच्छा वो कोई कैथोड एनोड की बात नहीं है, वो बस ये है, ये कैपेसिटर की तरह हो गया। हाँ, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए प्लेट है। ओके सर। समझा ना बेटा? हाँ, इसलिए मैं कह हाँ रहा हूँ, सर। ठीक है। और सुजल ये देखो, ये एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है, एक्सरे भी मेटल से ही प्रोड्यूस होता है, मेटल। वो अलग चीज है, जब एक्सरे चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा वो। हाँ, और ये एक्सरे जो निकला, एक्सरे जाकर स्ट्राइक किया तो वो फ्लोरोसेंट प्लेट है ना, तभी तो वो चमकेगा। चल बोलो, एक मिनट, एक एक क्वेश्चन को पहले क्लियर कर ले। ये क्लियर हो गया सुजय? यस सर। हाँ बोलो, क्या बता रहे थे पीयूष? सर मतलब हम लोग जैसे एक्सरे हम लोग के बोन पे स्ट्राइक करते, हम लोग बोन फ्लोरेसेंट है। नहीं, बोन फ्लोरेसेंट नहीं है मेरा बच्चा। एक्सरे देख लो, एक्सरे किसी चीज को, क्या है ना, कोई भी रे, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो चार्ज नहीं है। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आप कहोगे एक्सरे कैसे एयर को चार्ज कर दिया, तो वो आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हो जाता है। अभी उसका जवाब देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर होगे। समझ रहे हो? एक्सरे क्या है, एक्सरे जब जाके किसी चीज को स्ट्राइक कर, जैसे ये मान लो पेपर हो गया, एक सेकेंड तो पेपर निकाल लो। हाँ, इतने सारे पेपर रखे हैं ना, कोई भी निकल जाओ भाई। देखो ये पेजेज हो गए, तो ये पेज है, तो एक्सरे इससे पास कराएंगे तुरंत पास कर जाएगा। हमारे स्किन को पास कर सकता है, पर बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। समझे? बोन को क्रॉस नहीं कर सकता है एक्सरे। समझे? हाँ सर। अब ये बताओ, मैं बेटा नहीं कर सकता, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है ना। अब आप ये बताइए, जहाँ से पास नहीं कर सकता वही चीज हम लोग कंप्यूटर पे दिखता है। वही दिखता है। हाँ, उसका वो शैडो दिखता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लाइट देंगे तो पीछे मेरा शैडो बनेगा। यस सर, शैडो बनेगा। वही शैडो हो गया। अब आप तुमको, आपने कहा पार कर सकता है कि नहीं। मान लो कि आप यहाँ आए, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया, मैंने क्या किया कि मैंने एक कागज का दीवार बना दिया। मैंने कहा कि आप इसको तोड़ के निकल जाओ। आप तोड़ के निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे? बोलो। आराम से। आराम से। अगली बार मैंने थर्मोकोल का दीवार बना दिया, आप तोड़ के निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे? हर आराम निकल से। जाएंगे। आराम से निकल जाओगे। उसके बाद मैंने क्या किया, कूड का, कार्डबोर्ड जो होता है उसका दीवार बना दिया। इस बार निकल पाओगे? तो निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाएंगे सर, सदम लगाना हल्का, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा पावर। सर मैंने पतले से प्लाईवुड लगा दिया, पतला सा प्लाईवुड, और उसको कहा कि तोड़ के निकल, हो जाएगा। वो भी टूट जाएगा। वो भी टूट जाएगा। थोड़ा मोटा प्लाईवुड लगा दिया, टूट जाएगा। अगली बार मैंने पूरा कंक्रीट का 10 इंच का दीवार लगा दिया। अब बोलो। नहीं होगा।
नहीं होगा सर, क्यों बिल्कुल क्यों नहीं हुआ? उतना मतलब दम नहीं लगा उतनी पाता। एनर्जी या उतनी फोर्स आप नहीं लगा सकते। अगर आप ये क्रेन सर लेके उतना आएंगे, फोर्स हमारे में नहीं है। अगर आप क्रेन यस, लेके आएंगे तो तोड़ पाएंगे उसको? हाँ ये सर, सर क्रेन उतना फोर्स लगा सकता है। अब आपके सामने मैंने माउंट एवरेस्ट रख दिया, क्रेन उसको तोड़ेगा? नो सर। नहीं सर। क्रेन भी नहीं तोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब पाएगा। यूज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ वैसा, समझे ना? तो वही चीज है कि हम जो है किसी चीज को तोड़ सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका आंसर ये है कि हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, हम कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर हाँ। एक्सरे के पास जितनी एनर्जी होगी वो हमारे मसल्स लाइट होता है, उसको क्रॉस कर जाता है, बोन्स को नहीं कर पाता है क्रॉस, समझे? क्यों? क्योंकि उसको उतना फोर्स यस नहीं सर। लगा पाता, उसके पास बहुत इतनी रिजिड एनर्जी होता नहीं है। है। हाँ, वो बोन ज्यादा रिजिड है। एक्सरे के लिए गामा रे उसको भी क्रॉस कर जाएगा। गामा रे है ना, गामा रेज आपके बोन्स को भी क्रॉस कर जाएगा। एक्सरे अल्ट्रावायलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से ज्यादा तो एक्सरे होता है पावर। गामा रेज कर जाएगा। कॉस्मिक रे आपके बोन्स को भी क्रॉस कर जाएगा, है ना? सो गामा रेडिएशन आपके बोन्स को भी क्रॉस कर सकता है, समझ गए? तो उसमें ज्यादा फोर्स है, ज्यादा एनर्जी है। तो वो चीज एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा ना बेटा। क्यों का जवाब है, लेकिन क्यों का जवाब है कि उसके पास उतना ताकत नहीं है तो नहीं कर पाता, एनर्जी नहीं है, बस इतनी सी बात है ना? चलो ये हो गया। सर एक्सरे मतलब एक लाइट रे ना हुआ? हाँ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? समझे? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर समझे? लाइट रे मतलब लाइट रहेगी तभी ना शैडो बनेगा पीछे, मतलब उस बेटा चीज का शैडो। वो सब बाद में बात करेंगे, अभी भूल जाओ उस चीज को, ठीक है? अभी वो सारी ओके चीजें सर। आपने पढ़ा नहीं है, चलो। वरना ये डिस्कशन आपका अनंत काल तक चलता रहेगा। समय आने पे आप समझ जाएंगे, है ना? कहा जाता है ना समय आने, तो उसका भी समय आएगा। चलो, थोड़ा बहुत जो आप समझ सकते तो मैंने बता दिया। चलो यहां तक रखो। ये हो गया, जल्दी बोलो। तो एक्सरे पास करके हम यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है ना, उसको हम आयोनाइज कर देते हैं। एयर पार्टिकल को आयोनाइज कर देते हैं। अब जब ऑयल का ड्रॉप एयर में जाएगा तो वो क्या करेगा? एयर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, एयर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन। So when those air particles or the molecules of airs or the atoms of airs, air या जो गैस है, जो भी गैस यहाँ पे आपने लिया है, हाँ तो सर ये रिकनेक्ट कर रहे सर, कर लीजिए, कोई नहीं। पूरा तो पूरा जो भी रुक गया आपने सर। लिया है, हाँ जो भी आपने लिया है गैस, उसका जो आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस होगा। मान लो हीलियम गैस हमने लिया, तो हीलियम का जो He+ आयन होगा वो जाके किसमें चिपक जाएगा? बोलो, किसमें चिपक? ऑयल में, ऑयल के ऑयल इलेक्ट्रॉन्स में पे। चिपक जाएगा। हाँ, ऑयल के सरफेस पे चिपक जाएगा। अब जितना भी चिपकेगा, एक चिपकेगा तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, 2 चिपकेगा तो 2 चार्ज आएगा, 3 चिपकेगा तो 3 चार्ज आएगा। तो बेसिकली चार्ज किस में आएगा बताओ? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आएगा सर। आएगा ना? गैस पे भी डिपेंड करेगा कि गैस कौन सा है। तो जो ऑयल आया तो उस ऑयल ड्रॉप पे कुछ चार्ज होगा। अब मान लो ऑयल ड्रॉप अगर फ्री फॉल कर रहा है, तो अगर ऑयल ड्रॉप फ्री फॉल करेगा, अगर नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझो, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। हाँ बोलो नहीं कुछ सर, नेट खत्म हो बेटा। गया। मैं परेशान ना हो, थोड़ी देर में फिर ट्राई करो, 2 मिनट में, है ना? या दूसरे फोन से ट्राई कर लो। सर रिकॉर्डिंग भेज दिया सर, फोन सब बिजी रहता है। अच्छा, फिर भी कहें, है ना? रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन ट्राई करो, है ना? यस सर। देखो, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? इसमें सिर्फ mg लगेगा, mg लगेगा ना। तो g एक्सेलरेशन से ऑयल ड्रॉप नीचे जाएगा, g एक्सेलरेशन से। अब मान लो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो mg भी लगेगा और q इंटू ई भी लगेगा, है ना? QE भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगा, q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है ना? अब अगर उल्टा कर दूं, यहां निगेटिव कर दूं, यहां निगेटिव, ध्यान से देखना, उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, यहां पॉजिटिव कर दें, इस प्लेट कर दें, इस प्लेट को पॉजिटिव कर दें, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अपवर्ड हो जाएगा सर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, QE। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि QE और mg की वैल्यू बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो, बोलो बताओ, सर वो बोलो रुक बेटा। जाएगा वहीं पे। हाँ रुक जाएगा, या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, या स्पीड जीरो कर देंगे तो रुक जाएगा, होगा ना, बोलो, समझा सुजल, सुजल। यस सर। हाँ अब देखो, आपने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था कि इसका एक्सेलरेशन इसका अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होता है ना, नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो ऑयल ड्रॉप रुक भी सकता है ना। तो हम सारी चीजें मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बना लेंगे mg इक्वल टू QE, mg इक्वल टू QE, है ना, mg इक्वल टू QE बना लेंगे। तो यहां से अब mg ऑयल ड्रॉप का तो मास हमें पता है, ऑयल ड्रॉप का मास पता होगा, एटोमाइजर का जो ऑयल ड्रॉप होगा उसका मास हम निकाल सकते हैं, है ना। तो एटोमाइजर से जो ऑयल ड्रॉप निकल रहा होगा, कितने मास का निकल रहा होगा हम निकाल सकते हैं, mg इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा mg बाई mg by e। mg बाई E हो जाएगा Q, यानी कि Q कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप के ऊपर। तो उसने पाया कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज होता था वो E के बराबर होता था, या E के बराबर होता था, या 3E के बराबर होता था, या 4E के बराबर होता था, 5E के बराबर होता था, यानी कि E के इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल में होता था, इससे छोटा नहीं होता था। हाइड्रोजन के लिए मिनिमम चार्ज आया E, सोचो बताओ, समझा। हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, 12th में आप लोग पढ़ेंगे, दिस रूल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपीयर्स ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेबल चार्ज, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल भी मिलिकन ने वहां से दिया था, है ना, और उसने ये भी निकाला कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो ई होता है, और वहीं से आया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम चार्ज कैसे आया होगा, जब आयन कैसे बना होगा, आयन कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण बना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया होगा, तो वैसे आयन के कारण उसको मिनिमम चार्ज निकला ई। अब मान लो तुम कहो कि मिनिमम ना भी निकला हो तो उसको एपी लगा लेगा, एक पे चार्ज होगा 4E, एक पे चार्ज होगा 5E, एक पे चार्ज होगा 6E, तो उसने देखा होगा कि डिफरेंस जो है वो मिनिमम डिफरेंस E है, सो मिनिमम डिफरेंस ऑफ द चार्ज बिटवीन द पार्टिकल इज E, ऐसे भी देख सकता है ना। तो वो कहेगा कि मिनिमम E से छोटा चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि 4E हुआ, 5E हुआ, 6E हुआ, 7E हुआ, यानी कि E के टर्म में आ रहा है ना। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में E भी आ गया होगा, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने चार्ज निकाल लिया, तो E चार्ज अगर आया तो कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से आया। तो E जो चार्ज होगा, अगर E आपका पॉजिटिव आयन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, सबको निगेटिव, तो -E मान लिया। अब एक बार -E निकल गया, E की वैल्यू निकल गई, और जे थॉमसन ने क्या निकाल लिया, E/me, तो E निकाल लिया मिलिकन ने, जे थॉमसन ने निकाल लिया E/m, तो m मास निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, बोलो यस सर। निकल जाएगा ना। अब बाकी जो है वही काइनेमेटिक्स वाले कैलकुलेशन कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू QE, तभी कांस्टेंट स्पीड से ऑयल ड्रॉप जाएगा, है ना, समझ रहे हो, बोलो। या रेस्ट में होगा ऑयल ड्रॉप, तो यहाँ पर अगर ऑयल ड्रॉप रेस्ट में है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब mg और QE बैलेंस हो गया, तो mg इक्वल टू QE, सो Q इक्वल टू mg बाई E। यहां से इन्होंने चार्ज निकाल कर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मिलिकन ने जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट किया था। इज दैट पॉइंट क्लियर, बताओ मेरा बेटा। सर मास भी निकाल सकते हैं, मास, हाँ यहाँ ये मास अलग है, ये मास ऑयल का मास है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, एम क्या है, ये मास ऑफ ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप। हाँ एक सेकंड मैं एक क्वेश्चन पूरा कर दूं। ये जो मास है जो जे थॉमसन ने लिया था, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो E निकल गया, और E/me का वैल्यू क्या है, यहां से अब आपका मास निकलेगा, E/me आ गया था 1.76 इंटू 10⁻11, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि E जो है मिलिकन ने कैलकुलेट कर लिया। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, अब बताओ।
सर ये ऊपर हम लोगों ने सर, क्या क्या लिया है? कहाँ पर मेरा HE बेटा? और ऊपर में नहीं, सर वो एच HE जरूरी और नहीं है ऑयल मेरा ड्रॉपलेट्स। बेटा, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि एच है, आप हाँ हीलियम ले सर लो, एग्जाम्पल नहीं पूछ हाइड्रोजन। रहे सर हाँ, कि हीलियम कौन हीलियम मतलब लिया था। ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ऑयल ड्रॉपलेट है और गैस है, वो मान लो लो प्रेशर पे हीलियम है। सर अच्छा बस इतना जानना था। ओके सर। हाँ, वो चीज है। और हीलियम को आयोनाइज एक एक करके, पहले उसके क्वेश्चन का पूरा जवाब दे दे बेटा। हीलियम को आयोनाइज कैसे किया था? एयर एट लो प्रेशर या गैस एट लो प्रेशर लिख दो, एयर गैस एट लो प्रेशर आयोनाइज्ड बाय पासिंग एक्सरे थ्रू द चैम्बर। हाँ बोलो पीयूष। सर नहीं, कुछ नहीं आ रहा सर। सर कितने देर मैं और क्लास समझ चलेगा? बेटा, थोड़ा अभी चलेगा क्लास, कितना हुआ है टाइम? आप 5 मिनट के बाद कनेक्ट करो, है ना? 1 बजे तक क्लास 10 ही मिनट और चलेगा, 2 मिनट के बाद कनेक्ट करो, ठीक है? साइड 2 मिनट मोबाइल को आराम दो। ठीक है, थक गया होगा बेचारा। कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, ठीक है, 2 मिनट आराम सर देके करो रिकॉर्डिंग तब। में दे, वही देख के समझ जाएंगे। मैं भेज दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत रहे तो पूछ, यस पर अभी 2 मिनट मोबाइल को आराम दो, फिर ओके। रिकनेक्ट करो। 2 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा आगे। ये डायग्राम बनाना है। बेटा ये तो एनसीईआरटी वगैरह में दिया, वो वहां बना लोगे, कोई इशू नहीं है, समझा? इसलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो डायग्राम के लिए, बाद में बना लेना जैसे आया है ना? अगर मैं ऐसे प्लस माइनस कर दूंगा तो फोर्स कैसे लगेगा? ऑयल ड्रॉप पे क्यू इधर लगेगा और एमजी इधर लगेगा, तो ये सब चीज ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ क्यू एंड एमजी, इज दैट क्लियर? चलो बच्चा, समझा सुजल इसको? यस सर। अर्पित, ये सर समझ गया। चलो ठीक है। और इसको रीड आउट करिएगा, जो मैंने भेजा है मटेरियल वहां से रीड आउट करिएगा। आज मैं आगे भेजूंगा, आगे का भी भेजूंगा मटेरियल। एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट आपका बचा है इसमें, रडर फोर्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, एंड देन आगे फिर फटाफट सिलेबस भागेगा इस चैप्टर का। कर लो इसको, है ना? और ये सब नोट अच्छे से लिख लो, क्योंकि बुक में इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है? कहीं पे सर आप कंटिन्यूशन बता दीजिए ना कैसे लिखना है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। क्या चीज मेरा बेटा? लिखना क्या क्या है पहले? लिखना क्या क्या है, ये चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि नहीं सर गैस वो का। नहीं, यहाँ तक ये डायग्राम सब हो गया, बस लिखना क्या क्या है वो समझा दीजिए, मतलब घे मार्क कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। मार्क कर देते हैं। पहले तो आप ये लिख लो कि गैस एट लो प्रेशर आयोनाइज्ड बाय पासिंग एक्सरे थ्रू द चैम्बर, है ना? ओके लिखिए और थोड़ी सी बात में, हाँ ये लिख लो, बाकी ये सब चीज कर लो। इसका मैं थोड़ा लिखा देता हूँ, डायग्राम रब करके लिखा, ये साइड से सारी चीजें रब कर देता हूँ, है ना? डायग्राम ओके बना लिया ना, उसके बाद मैं हाँ लिखा सर। देता हूँ। रुक जाओ, मैं लिखा देता हूँ आपको अलग अलग से, 2 लाइन दोनों लाइन लिखा दूंगा तो हो जाएगा। हाँ, द ऑयल ड्रॉप लिख लो साथ, ऑयल ड्रॉप acquires charge on them when gas ions sticks to its surface, sticks to its surface। जब गैस आयन उसके सरफेस पे स्टिक करने लगे तो चार्ज आ गया, डिस्चार्ज, है ना? मिलिकन calculated that this charge is always an integral multiple of
1 electronic charge, electronic charge E, है ना? तो calculated that it is an integral multiple of 1 electronic charge E. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये किया. हेंस द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इज given by Q इक्वल टू N इंटू E. Q क्या हो जाएगा? Ne. समझा ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा तो Q विल बी इक्वल टू Ne. ये हो जाएगा. This is equal to Q इक्वल टू Ne. Therefore क्या जाएगा देखना. On oil drop is given by Q इक्वल टू Ne. Therefore एक सेकेंड रुक जाओ. ये हो गया यहां तक. Q इक्वल टू Ne है ना. द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज is thus Q equal to E when N equal to 1 है ना. Hence he concluded that charge on an electron should be Q on electron will be equal to माइनस E. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा आयन से तो प्लस ही चार्ज आएगा ना. बोलो, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस ही चार्ज आएगा. यानी कि मिनिमम चार्ज अगर प्लस ही है वो क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया? माइनस ही हो गया ना. बोलो. यस सर. हाँ, तो ये बात लॉजिक समझ में आया. तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन एंड ही कैलकुलेटेड दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ई, दैट इज माइनस 1.6. ये कैलकुलेट किया था मिलिकन ने into 10 to the power minus 19 coulomb. This was calculated by the Millikan. So he calculated almost very correct value, almost accurate value 1.602 के आसपास ही है. तो ये वैल्यू मिलिकन ने कैलकुलेट किया था, है ना. अब बाकी चीज जो मैंने बताया था इसको लास्ट में थोड़ा लिख लो, है ना. फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज या फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑयल ड्रॉप, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये बना लेना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस इधर प्लस प्लेट, सॉरी उल्टा कर दिया, इधर माइनस इधर प्लस प्लेट रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऊपर की ओर, और ये ऑयल ड्रॉप रहा और ऑयल ड्रॉप के ऊपर है आपका Q इक्वल टू Ne. समझा? Q इक्वल टू Ne. और इसका मास जो है ऑयल ड्रॉप का वो है m. तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg, है ना. एक तो ग्रेविटी लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? दूसरा आपको लगेगा Q इंटू E, दैट इज N इंटू E इंटू E. ये फोर्स लगेगा ना. सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑयल ड्रॉप लिख लो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो. अगले चैप्टर में आप लोग के फिजिक्स में. For equilibrium of oil drop क्या होना चाहिए? दोनों फोर्स इक्वल इन अपोजिट होना चाहिए. सो QE will be equal to mg. हो जाएगा ना. Q इक्वल टू mg. तो QE की वैल्यू क्या यहां से निकल जाएगा. तो यहां से Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा mg by E. तो मिनिमम चार्ज निकल जाएगा यानी कि Ne. यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं? N इंटू E विल बी इक्वल टू mg by E. ये M क्या है? ये M है मास ऑफ ऑयल ड्रॉप. ये M क्या है? मास ऑफ ऑयल ड्रॉप. ये चीज था. अब लास्ट में जो लिखना है वो मैं बात बता देता हूं यहाँ पे. बस आज की क्लास यहीं पे खत्म. लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में
है ना, knowing E, we can calculate ME, that is mass of electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? सिंस E बाई एम ई क्या था? 1.76 इंटू टू दी पावर 11 कूलम पर केजी था ना, तो E कैलकुलेट हो गया। देखो E की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, मैग्नीट्यूड E कितना आ गया? E जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो E रख देंगे यहाँ, तो ME नहीं आ जाएगा? बोलो। yes, sir. तो आ जाएगा बेटा, E की वैल्यू रख देना, ME आ जाएगा। तो वहां से ME कितना आया था लास्ट में लिख लेना। ME कितना आ गया था? इस लाइन को तो मिटा ही दे, इस लाइन का कोई यूज नहीं रहा अब, ये लिख चुके हो आप डायग्राम में। तो यहां से ME आपका आ गया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इंप्लाइज ME जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई दिस 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, -31 kg इतना आ जाता है। ठीक है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट हो गया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए कितना चीज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर लिया, और कितने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने आप डिवाइस बनाए थे, है ना सर वहां पे n क्या रिप्रेजेंट? हाँ बेटा, n सर, n q इक्वल टू n ही लिखे ना सर आपने ड्रॉपलेट n का belongs to चार्ट। integer, n is integer की वैल्यू वेयर n belongs to integer, है ना, n belongs to integer। कोई इंटीजर 1 2 3 या नेचुरल नंबर कह लो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज है। एक जैसे मैंने बोला ना, when n equal to 1, तो n equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा, समझा? n क्या है? n belongs to नेचुरल नंबर, है ना। n मींस देख रहे हो, मैथ भी आ रहा है, सेट आ रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साइंस सब रिलेटेड है ना। ओके, कई लोग केमिस्ट्री वाले बोलेंगे हमें मैथ की क्या जरूरत है? मैथ की जरूरत नहीं तो कैसे समझाओगे ये सब? हमें फिजिक्स की क्या जरूरत है? बिना फिजिक्स के कैसे समझाओगे ये सब भाई? हाँ हाँ सर जैसे इसमें जो Q है तो उसकी हाँ स्पीड 0 ही होगी। स्पीड 0 नहीं, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर सर कौन से equilibrium स्पीड से कहा जाएगा? फिर जाएगा कहाँ वो कौन से स्पीड से? जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा प्लेट को जाके, और क्या। हमें कैलकुलेट तो करना है, उसके बाद जाए जहां जाना है, समझा? हाँ सुजल, नहीं है ये, वो कैसे स्ट्राइक अरे कैसे बेटा, कर सकता है? अरे साइंटिस्ट को नहीं लगेगा कैलकुलेट तो। करना है। अच्छा ये बोलो, है ना, ये 5 ये उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं? अच्छा, कितनी उंगलियां हैं? 5 है सर। 5 है। अब आपको कोई मतलब है? क्वेश्चन का जवाब हो गया, है ना। तो साइंटिस्ट ये जो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, साइंटिस्ट ने देखा, मिलिकन ने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। ये बात समझ में आया? बोलो बेटा, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे बेटा ये बताओ ना, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है dv by dt। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। यस सर, यस सर तो अगर होगा। v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर होगा ही। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स कब 0 होगा? जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तभी तो वेक्टर कैंसिल होगा। हाँ वो तो समझ आ गया, लेकिन स्पीड का क्या? हाँ, स्पीड कुछ भी उस समय क्या मतलब है? स्पीड कुछ भी हो, हमें क्या करना है ना। क्वेश्चन यूनिफॉर्म होगा या रुका हुआ होगा? हाँ, जो भी है कांस्टेंट होगा या रुका होगा। मान लो 0.1 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो या 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, हमें क्या करना है उससे? हमें तो इससे मतलब है ना कि जो भी होगा कांस्टेंट, यदि 0 ही होगा, चलो रुका हुआ है, हमने रोक दिया उसको, तो उस केस में भी आपका क्या ये चीज ट्रू है कि Q इक्वल टू mg? बोलो, ये तो 2 होगा। ये ट्रू होगा ना। आपको ये थोड़ी कह रहा है कि किसी में कोई मतलब ही नहीं ना स्पीड से, है ना। बताओ, अगर स्पीड 5 हो या 10 हो या 15 हो, कुछ भी हो, क्या ये चीज चेंज हो जाएगा?
बोलो। नो सर। होगा, बताओ सुजल। कांस्टेंट है स्पीड, वैल्यू कुछ भी हो, तो हमें तो कैलकुलेशन यहां से करना है ना। तो स्पीड से हमें क्या मतलब है? इवन मिलिकन को भी स्पीड से था। हाँ, स्पीड में मेजर करना डिफिकल्ट होगा तो उसने क्या किया होगा, चेंज करके थोड़ा उसको रिटार्ड करके रोक दिया होगा, रोकने के बाद उसने एडजस्ट किया होगा कि 0 हो जाए, है ना, ताकि वो आराम से देख सके कि रुका हुआ है। रुके में पता चलेगा ना, कि समझ रहे हो मेरी बात को? रुका होगा तो पता चलेगा ना कि यूनिफॉर्म स्पीड है, आसानी से पता चलेगा। रुका हुआ, रुका है तो 0 स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म है। समझे? बोलिए। सर यस सर, हो गया। तो ये अलग बात है कि मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने रोक के किया था, पार्टिकल को रोक दिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो थ्योरेटिकली आपको ऐसे पूछ सकता है कि द ऑयल ड्रॉप वाज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, Q इक्वल टू mg लेना है। समझा? Q इक्वल टू mg लेना है। E दिया रहेगा, G दिया रहेगा, समझा? E दिया रहेगा, G दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, Q निकल जाएगा, या Q दिया रहेगा तो M निकल जाएगा। बोलो। Q इक्वल टू mg में, Q इक्वल टू mg में आपको कम से कम 3 चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में, है ना। G तो दिया ही रहेगा, G तो सबको पता ही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मास दे दिया तो क्या निकल जाएगा, Q निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और Q दे दिया तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो, बताओ। है ना, तो वो चीज है। हाँ, स्पीड कितना होगा हमें उसका मतलब नहीं है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट में अगर ये बताओ, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो ये बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलिए, ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो 1 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, बताइए आपके ऊपर नेट फोर्स कितना है, बताओ सुजन? 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, 2 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तब नेट फोर्स क्या है, 0 ही होगा। 0 है। तो हमें स्पीड से तो कोई लेना देना नहीं ना है, हमें बस इतना है स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए, समझे? यस सर। हाँ, प्रैक्टिकली बहुत तेजी से जाएगा, स्पीड आपको पता नहीं चल रहा है कांस्टेंट है कि नहीं है। तो मिल्कन ने उसके लिए क्या किया, उसके लिए पहले रिटार्ड कर दिया, मतलब क्या किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कर दिया होगा इससे, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो गई होगी। और जैसे ही स्पीड क्या हुआ होगा, स्पीड 0 होने वाला होगा, फील्ड को एडजस्ट करके mg के बराबर कर दिया होगा, Q इक्वल टू mg के बराबर कर दिया होगा उसने, है ना। एक बार में नहीं हुआ होगा, उससे कई बार उसने प्रैक्टिस किया होगा उस चीज के लिए, है ना, तब जाके एक्यूरेटली पाया होगा। और जब स्पीड 0 हो गया तो उसको समझ में आ गया कि अच्छा स्पीड 0 है, मतलब रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, mg और QE एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ऑयल ड्रॉप रुक जाएगा। समझा बेटा? बोलो। यस सर। और रुका है तो स्पीड कांस्टेंट ही हो गया, वेलोसिटी, तो उस केस में भी फोर्स 0 है। तो रोक करके एक्सपेरिमेंट में उसने देखा था, ये बात है ना। इसीलिए आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और रुका भी हो सकता है, या यूनिफॉर्म हो सकता है स्पीड, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज सेलेक्टेड या वोल्टेज सेट इन द एपरेटस। ये बातें वहां पे जो आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। समझ गया सबको ये अब? सुजल बेटा, ठीक है। तो चलो, यही चीज है, तो इसको आप जानते हैं। तो देख रहे हो किस तरह से मोशन वगैरह हर चीज यहाँ यूज हो रहा है। चलो, तो अच्छा है, आप लोगों ने मोशन भी पढ़ लिया है तो चीजें समझ में आती है। हाँ, अगर 2D भी पढ़ लोगे तो जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे सब एक दूसरे में यूज होते जाता है। चलो, यहीं तक आज रखते हैं। ओके बेटे? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर। हाँ, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मयंक, आपको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो आपने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों ने किए थे, उन सभी क्वेश्चंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में, तो ध्यान रखिएगा उन क्वेश्चंस को। वो सारी बातें क्लियर हुई जो भी पूछा गया है बच्चों के द्वारा? यस सर। ओके, तो इन सभी वेरिएशन का मिल्कन
ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। कई क्वेश्चंस आते हैं इस पे, है ना। फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स में मिल्टन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके कोई टॉपिक नहीं है कहीं पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी कहानी सुना करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो फिर आज यहीं तक मैं रखता हूं। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ। अच्छा मयंक, सचिन, आपकी अगली क्लास 2 बजे से होगी, ठीक है। 2 बजे से क्लास करेंगे और आगे मॉडर्न देखेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछना तो वेब में पूछ लेना, बाकी फिर मॉडर्न शुरू कर देंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, जेई एडवांस का, जेई मेंस का क्या है, कब हो रहा है, कुछ आइडिया? हाँ जी मयंक, मैं फोन कर लेता हूँ, है ना, इस पे दिक्कत होती है कुछ।